आज हम बनाते हैं हैदराबाद के फेमस कराची बेकरी का बिस्किट। तो इसे हम कराची बिस्किट कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और घर पर जब हम इस तरीके से बिस्किट बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। तो इसे चलते हैं हम बनाने के लिए। तो ले लेते हैं एक बोल, उसमें डालते हैं बटर। तो यहाँ मैंने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पर चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपको किसी भी बीटर की सहायता से या किसी भी विस्कर की सहायता से इसे अच्छे से बीट कर तैयार कर लें। मीन्स आपको इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बटर और जो चीनी है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगी तो थोड़ी सी फ्लफ़ी सी हो जाएगी। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं मैदा। तो ये मैदे के साथ ही बनकर तैयार होती है। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं मैदा और उसके बाद मैदे को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करते हैं इसमें थोड़ा सा बेसन और उसके बाद इसे ये जो दोनों चीज़ें हमने लिए ना इसे छान कर आपको लेनी है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस, फिर डालेंगे टूटी फ्रूटी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जिस तरीके से हम केक बनाते हैं तो कट एंड फोल्ड कर हम जब इस बैटर को तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कट एंड फोल्ड वाले मेथड से ही आपको इसे मिक्स कर तैयार करना है। तो जो हमने यहाँ पर बटर और चीनी को जो मिक्स करके रखा हुआ था ना उसमें सारी सूखी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। बस आपको तब तक के लिए इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ऐसे एक बार को लगता है ना कि हम क्या ये बना पाएंगे, पर आप बहुत अच्छे से कराची बिस्किट बनाकर तैयार कर पाएंगे। बस आपको इसका जो मिक्सचर है उसे अच्छे से मिक्स करना है और जो मैंने बताया हुआ है उस तरीके से आपको इसे बेक करना है। बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो सारा हमने जो सारी सूखी और गीली चीज़ें थी उन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर एक शीट। उसके बाद ये जो हमने अभी सारा सामान तैयार किया हुआ है ना उसको डाल देते हैं शीट के ऊपर और उसके बाद हमें हाथों की सहायता से इसे मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमारे हाथों में हीट होती है तो उसकी वजह से बटर बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। तो आप जिस स्पैटुला से इसे तैयार कर रहे हैं ना बस उसी से थोड़ा सा इसे इस तरीके से टैप करते जाना है क्योंकि इससे हम बिल्कुल इसी तरीके से एक सिलेंडर किसी शेप इसे देने वाले हैं बिस्किट को। उसके बाद कट कर तैयार करेंगे। तो अभी तो थोड़ी चौड़ाई में हमने डाल दिया है ना तो थोड़ा सा हम शीट को उठाते जाएंगे और जो ये बैटर है ना उसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो हम इसे बिल्कुल लंबाई में एक शेप दे देते हैं। उसके बाद इसे कट करेंगे। तो दोनों साइड से अच्छे से हम इसे टैप करते हुए बिस्किट का सा आकार देना चाह रहे हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से इसे बिस्किट का आकार दे लेना है। पर आपको हाथों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि हाथों की हीट से ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा या हम जिस तरीके की बिस्किट बनाना चाह रहे हैं उस तरीके से बिस्किट बनकर तैयार नहीं होगी। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको टैप करते जाना है क्योंकि आपने साइड से तो अच्छे से इसे फोल्ड कर लिया है पर ऊपर से इस तरीके से हमें टैप करना पड़ेगा। तो अब स्पैटुला की सहायता से भी इसे टैप कर सकते हैं। छोटी बड़ी जैसी भी आप चाहते हैं उस तरीके की बिस्किट को आप शेप दे सकते हैं। अभी मैंने बहुत सारी फेस्टिवल की स्वीट्स बनाकर आपके साथ शेयर किए। अगर आपने अभी तक मिठाइयाँ नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाकर मिठाइयाँ देख सकते हैं। अभी आगे रक्षाबंधन आने वाला है ना और आगे अब तो त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं। तो आप कभी भी जब मीठा बनाना चाहें तो इस तरीके से सारे स्वीट्स को देख सकते हैं और घर पर बिल्कुल शुद्ध मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं क्योंकि बाज़ार में जो मिठाइयाँ मिलती हैं ना तो हमें पता नहीं होता कि वो किस तरीके से बनकर तैयार हुई। तो इस तरीके से आप घर पर तैयार कर सकते हैं। अब हमने बिस्किट का इसको शेप दे लिया है। उसके बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसे फ्रीज़ में रख सकते हैं जब तक के लिए अच्छे से ठंडा हो जाए। जब भी हम इस तरीके से बिना बेक करे पहले ही हमने जो सारी चीज़ें मिलाई हैं ना तो उसको अच्छे से जमने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में ज़रूर छोड़ देना चाहिए ताकि जो आप इसमें कट लगाएं वो कट बहुत अच्छे से लग जाते हैं। नहीं तो क्या होता है बहुत ज़्यादा गीला अपना ये बैटर होता है ना तो जब आप बिस्किट को कट करेंगे तो प्रॉपर्ली ये कट नहीं होगी या जो शेप आप देना चाह रहे हैं वो शेप नहीं इसमें आती है। तो जब हम फ्रीज़ में रख देते हैं तो थोड़ा सा सेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने बटर और चीनी डाली हुई है ना तो ये बिस्किट थोड़ी सी सेट हो जाती है। उसके बाद आप इसे पतला मोटा जैसा भी चाहें उस शेप में इसे कट कर तैयार कर सकते हैं। पर क्योंकि कराची बिस्किट थोड़ी सी मोटी होती है और उसके बाद जब आप इसे बेक करेंगे तो थोड़ी और मोटी हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा इसे सावधानी के साथ जितनी मोटाई मैंने बताई हुई है ना उतनी मोटाई में आप इसे कट कर तैयार कर लें। और जब भी आप पीस को कट करें तो उसे थोड़ा सा साइड में कर दें। नहीं तो नेक्स्ट जो आप इसका पीस करने वाले हैं ना वो ऐसा नहीं हो कि पीस ख़राब हो जाए। इसी तरीके से हमें सारे बिस्किट को शेप दे लेना है। और अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत इधर उधर आपको नाइफ़ से कट करते वक्त थोड़ी बहुत शेप बिगड़ जाती है तो आप वापस से नाइफ़ की सहायता से इसमें दोबारा से कट लगा सकते हैं और इसकी शेप को बराबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी हमने बिस्किट को कट कर तैयार कर लिया है। तो देखिए देखने में बड़ी अच्छी लग रही है ना और अभी से इसमें इस बिस्किट में इतनी सारी जालियाँ हमें दिख रही है।
तो अब चलते हैं बेकिंग के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने लगा लिए शीट। उसके बाद यहाँ पर सारी बिस्किट्स जो हमने तैयार किए ना उसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। बस क्योंकि हम बेक करने वाले हैं तो इसके बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। उसके बाद इस बिस्किट को यहाँ पर प्लेस करना है। उसके बाद हम इसे ओवन में बेक करने वाले हैं। तो सारी बिस्किट्स को थोड़ी थोड़ा गैप रखते हुए आप यहाँ पर प्लेस कर दें अच्छे से। अभी मैंने आपके साथ बहुत सारी हेल्दी तरीके से मिठाइयाँ बनाना भी शेयर किया हुआ है, तो आप घर पर बहुत अच्छे से मिठाइयों को तैयार कर सकते हैं। इसे 25 मिनट के लिए बेक करेंगे 170 डिग्री पर। तो जितना आपको बताया उतने में आप इसे अच्छे से बेक करें तो घर पर आप कराची बिस्किट बहुत इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप घर पर कराची बिस्किट बनाएं एंड एंजॉय।